BA 6 सेम हिस्ट्री लेसन 6 वीडियो 3 पेरिस शांति समझौतों के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने वर्साय की संधि के 2 भाग पढ़ लिए थे। पहला भाग जो था वो था आपका प्रादेशिक व्यवस्था और दूसरा जो भाग था वह था सैनिक व्यवस्था या सैन्य व्यवस्था। 2 बिंदु हम पढ़ चुके हैं। तीसरा बिंदु जो है वह है अन्य व्यवस्थाएं क्या की गई थी इसके तहत। संधि में युद्ध के लिए पूरी तरह से जो उत्तरदायी ठहराया गया वह जर्मन सम्राट को ठहराया गया, केसर विलियम द्वितीय। केसर विलियम द्वितीय को जिम्मेदार ठहराया गया। मुकदमा नहीं चलाया जा सका, कारण था कि वह हॉलैंड में शरण लिए हुए थे। हॉलैंड में उन्होंने शरण ले रखी थी। जर्मनी की प्रमुख नदियां, दूसरा जो इसके तहत अन्य व्यवस्था थी, जो प्रमुख नदियां थी जर्मनी की, एल्ब, ओडर, नेमन, डैन्यूब, इनको अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया। उनके नियंत्रण के लिए एक विशेष आयोग बनाया गया कि ये अंतर्राष्ट्रीय बनी रहे, इनका नियंत्रण ठीक से होता रहे। तीसरा बिंदु, एक हर्जाना आयोग या क्षतिपूर्ति कंपनसेशन जो है आयोग बनाया गया, जो युद्ध में मित्र राष्ट्रों की पूर्ति करेगा। तो वह पहले पता लगाएगा, फिर उसकी पूर्ति करेगा, निर्धारण करेगा कि जर्मनी को कितना पैसा जो है देना है। अंतिम निर्णय होने तक, जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, 1921 तक सरकार को 5 अरब डॉलर तथा अगले 10 वर्षों तक एक निश्चित मात्रा में कोयला देने को कहा गया। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, उसका पता लगाना था, इसलिए ऐसा हुआ। संधि की शर्तों को जर्मनी पूरा करता रहे, इसके लिए कुछ गारंटियों की व्यवस्था भी की गई। संधि की जो शर्तें हैं, शर्तें पूरा करता रहे जर्मनी, इसके लिए गारंटी निश्चित की गई। इसके बाद वर्साय की संधि यहाँ पर पूरी हो जाती है। वर्साय की संधि पर क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको थोड़ा अच्छे से कर लें। उसके बाद सेंट जर्मन की संधि, यह 1919 को हुई थी। मित्र राष्ट्रों द्वारा ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी। इसके साथ ऑस्ट्रिया के साथ सारी संधियां मित्र राष्ट्र कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया के साथ ही होती है। 10 सितंबर को इसकी कुछ शर्तें थी। वो शर्तें क्या थी? ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य भंग कर दिया गया। ऑस्ट्रिया हंगरी जो साम्राज्य था वो भंग कर दिया गया। पोलैंड, यूगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी को ऑस्ट्रिया द्वारा स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, हंगरी, इनको स्वतंत्र राज्य मान लिया जाता है ऑस्ट्रिया के द्वारा। ऑस्ट्रिया के दक्षिणी टोरेल, तीसरा बिंदु जो है, दूसरा बिंदु आपका जो है दक्षिणी टायरोल, ट्रेंटिनो, ट्रिस्ट, इस्ट्रिया, डालमेशिया के तटवर्ती कुछ द्वीप, इटली को दे दिए गए।
ऑस्ट्रिया तथा हंगरी का कुछ क्षेत्र रोमानिया में मिलाया गया तथा इसका विस्तार किया गया। ऑस्ट्रिया तथा हंगरी का कुछ क्षेत्र रोमानिया में मिलाकर उसका विस्तार किया गया। तो ये 3 शर्तें हमने पढ़ी। चौथी शर्त भी है, ऑस्ट्रिया की नौसेना को समाप्त कर दिया गया। नौसेना को समाप्त कर दिया गया। 30,000 सैनिक की अनुमति थी केवल, सेना सीमित कर दी। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी के साथ साथ उत्तरदायी मानकर अक्षती पूर्ति का वचन लिया गया। उत्तरदायी मानकर अक्षती पूर्ति का वचन लिया गया। इसके बाद इससे बिल्कुल छोटा सा राज्य रह जाता है ऑस्ट्रिया। इस संधि का परिणाम यह होता है। फिर तीसरी संधि जो है वह है आपकी न्यू इली की संधि। यह भी 1919 में होती है। यह बल्गारिया के साथ। इसकी कुछ शर्तें थी। पहली शर्त थी कि सैनिक जो संख्या है वही सैनिक सबके घटाए गए हैं, तो इनके सैनिक 33,000 कर दिए गए। नौसेना समाप्त कर दी गई। प्रथम विश्व युद्ध 1912-13 के बाल्कान युद्धों में बुल्गारिया ने जो जीते हुए प्रदेश थे वो लौटाने पड़े। यूनान को बुल्गारिया के पास पश्चिमी थ्रेस का भूखंड था, तो वो यूनान को जो है देना पड़ा। इससे उसका एजियन सागर से संबंध टूट गया। यह उसकी सबसे बड़ी हानि थी। और युद्ध की क्षतिपूर्ति इससे भी ली गई। क्षतिपूर्ति के लिए $5 लाख 37 वर्षों में चुकाने थे। उसके बाद आपकी संधि है ट्रोयनोन की संधि। यह 1920 में होती है। हंगरी में मित्र राज्यों के समर्थन से बने प्रतिनिधि मंडल ने 4 जून 1920 को वर्साय के ट्राइनान महल में संधि होती है। ये पहली शर्त थी, हंगरी को अपना बहुत बड़ा भाग यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया को देना पड़ा। दूसरी जो शर्त थी वो थी आपकी युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी धनराशि भी इससे ली गई क्षतिपूर्ति के रूप में। और तीसरा बिंदु आपका है हंगरी का क्षेत्रफल जो 1,25,000 वर्ग मील था, अब वह 35,000 वर्ग मील तक सीमित कर दिया गया। जनसंख्या 2 करोड़ से घटाकर 80 लाख कर दी गई, 80 लाख रह गई। और नौसेना को भंग कर दिया गया। आमतौर पर सभी की नौसेना को नुकसान पहुंचाया गया और सैनिक संख्या सीमित की गई है। 35,000 सैनिक संख्या निश्चित कर दी जाती है। अंतिम जो 5 संधियों की हम बात कर रहे थे, तो उसमें अंतिम संधि है आपकी सेवर्स की संधि। यह भी 1920 में होती है। सेवर्स की संधि मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के साथ की जाती है। 10 अगस्त। प्रमुख शर्तें थी, एजियन सागर के सभी द्वीप, पूर्वी थ्रेस व स्मरना के प्रदेश यूनान को दे दिए गए। एजियन
सागर के सभी द्वीप, थ्रेस वह स्मरना का जो क्षेत्र थे वो यूनान को दे दिए गए। डोके डक्कनीज, डोके कनीज द्वीप व रोडस के प्रदेश, इटली को दिए गए। मेसोपोटामिया व पैलेस्टाइन ब्रिटेन को, मेसोपोटामिया व पैलेस्टाइन ब्रिटेन को, सीरिया फ्रांस को दे दिया गया। बांटा जा रहा था, सब राज्यों को आपस में अपने हितों को साधा जा रहा था। आर्मीनिया और देश को तोड़ने के लिए क्या किया गया? आर्मेनिया व हिजाब कुर्दिस्तान को स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। मिस्र, मोरक्को, अरब, फिलिस्तीन, साइप्रस, सूडान, ट्यूनिस, सीरिया से तुर्की ने अपने अधिकार त्याग दिए। तुर्की की वायुसेना पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया। वायुसेना पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया। सैनिक संख्या 50,000 निश्चित कर दी गई। नौसेना को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। तो ये इसकी संधि की शर्तें थी। इस प्रकार इस संधि द्वारा तुर्की की शक्ति को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन मुस्तफा जो कमाल पाशा थे उन्होंने संधि की जो शर्तें थी उनको मानने से इनकार कर दिया। तो इस समय में इनके नेतृत्व में राज्य में क्रांति हो रही थी। जनता राज सत्ता को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना करना चाहती थी। अतः यह संधि थोपी नहीं जा सकी तुर्की के ऊपर। 24 जुलाई 1923 को लुसान में एक पृथक संधि हुई। इससे मित्र राष्ट्रों को अनेक परिवर्तन करने पड़े। इस प्रकार मित्र राष्ट्रों को लुसान की संधि के लिए मजबूर करना मुस्तफा कमाल पाशा के लिए तुर्की के लिए एक महत्वपूर्ण विजय थी। तो दोबारा से हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। अन्य व्यवस्थाएं, हमने वर्साय की संधि के तहत अन्य व्यवस्थाएं पढ़ी। उसमें युद्ध के लिए उत्तरदायी, शर्तें पूरा न करने पर गारंटी, इस प्रकार की शर्तें लगाई गई। दूसरी प्रमुख संधि जो थी वो थी सेंट जर्मेन की संधि, उसकी ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी। फिर न्यूली की संधि थी जो बुल्गारिया के साथ की गई थी। फिर ट्रोयनोन की संधि थी जो आपकी महल में होती है, हंगरी के ऊपर इसमें शर्तें लगाई जाती हैं। फिर सेवर्स की संधि है जो तुर्की के साथ, ये सफल नहीं हुई थी, परिवर्तन करने पड़े। ये है कमाल पाशा की एक विशेष विजय मानी जाती है। तुर्की की एक विशेष विजय थी जिसके कारण से उनको अत्याचार नहीं सहने पड़े। तो हम अगर इन संधि शर्तों की जो है समीक्षा करें तो आलोचना जो है इस भाग में हम करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं समीक्षा। शांति संधियां कहना ही अनुचित है। वैसे तो ये अनुचित है कहना शांति संधि इनको। ये विश्व में शांति, लोकतंत्र तथा सुरक्षा का वातावरण पैदा करने में असमर्थ रही। पराजित राष्ट्रों ने इन्हें कठोर, अन्यायपूर्ण, अपमानजनक, कपटपूर्ण व स्वार्थपूर्ण बताकर विरोध किया। उनका कहना था कि समानता, न्याय और नैतिकता का पालन इन संधियों में नहीं किया गया।
विल्सन के 14 जो सूत्रीय कार्यक्रम था उसको तभी तक माना गया जब तक कि उनको लाभ होता था राष्ट्रों को। परंतु आश्चर्यजनक तथ्य तो यह भी है कि इन संधियों का विरोध केवल पराजित राष्ट्रों द्वारा नहीं हुआ, वहाँ तो यह स्वाभाविक ही था कि बल्कि विजयी राष्ट्रों ने भी इसका विरोध किया। इस संधि में फ्रांस के हित ही सर्वोपरि थे या इंग्लैंड के हितों को थोड़ा मान्यता मिली थी। हालांकि उसको अपनी संसद में विरोध का सामना करना पड़ा। फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो को उस पर आरोप था कि उसने अपने राष्ट्रीय हितों को इंग्लैंड तथा अमेरिका के समक्ष कायरतापूर्ण ढंग से बलिदान कर दिया। अमेरिका की सीनेट ने वर्साय की संधि को अस्वीकृत कर दिया, यहाँ तक कि अमेरिका को राष्ट्रसंघ का सदस्य भी नहीं बनने दिया गया। विजयी राष्ट्रों में सबसे अधिक घृणा इटली में थी। इटली का प्रधानमंत्री तो सम्मेलन का बहिष्कार करके ही बीच में ही चला गया था। वास्तव में पराजित राष्ट्रों को अधिकतम निचोड़ लिया गया था। न तो इससे घृणा कम हुई, न ही शांति स्थापित हुई, न ही धन की लालसा समाप्त हुई। कोई भी काम इससे नहीं हुआ, सिवाय एक बीज इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बोए गए थे, आने वाले संघर्ष के बीज थे इसमें। यह केवल एक संघर्ष का विराम काल था, इसमें कुछ रुकावट आई थी, न कि ये रुका था। ये युद्ध तो लगातार चल ही रहा था। संधियों की आलोचना जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। 8 बिंदु इसके बारे में है, 2 वीडियो में हम इनको कर लेंगे, छोटे प्रश्न भी हो जाएंगे। तो इस लेसन की 3 वीडियो हो गई हैं, 2 वीडियो और बनेंगी तो 5 वीडियो इस लेसन में हो जाएंगे आपकी।